हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित मौर्य और एक बार फिर हाजिर हूँ देसी मार्टनी पे अपने नए मेहमान के साथ गपशप करने के लिए। तो जो आज के हमारे मेहमान हैं वो मजे हुए और जबरदस्त कलाकार तो हैं ही, साथ में वो मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रैवलर भी हैं। स्वागत कीजिए आशीष विद्यार्थी जी का। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका देसी मार्टनी में। थैंक यू। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थोड़ी-सी ठंड लग रही है पर बहुत अच्छा हूँ। हाँ, अब ठंड का मौसम आ गया तो सर ठंड तो लगेगी। और आजकल आप वैसे भी जैसा कि हम देख रहे हैं आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते रहते हैं, आप पहाड़ों में काफ़ी सैर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, इस समय मैं उत्तराखंड में हूँ। जी सर। तो जैसा कि सर आपकी वेब सीरीज़ आ रही है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इसको ट्रिबिका फेस्टिवल में पहले ही अवार्ड मिल चुका है, तो सबसे पहले उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद बंधु। सर पहला सवाल यही उठता है दिमाग में जैसा कि नाम है इस वेब सीरीज़ का ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो ये नाम सुनते ही नेहरू जी की स्पीच याद आ जाती है। तो क्या किसी तरीके का इसमें कोई कनेक्शन है या फिर ये एक स्टैंड अलोन एक वर्ड है सिर्फ? अ देखिए, प्रशांत जो लेखक हैं, जी। अ, उनकी फ़िल्म वो बहुत कुछ बातें कहते हैं। तो आपको ये एंथोलॉजी है और इन तीनों फ़िल्मों का जो निचोड़ है, कहीं आप वो पाएँगे जी। कि हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग जिस डेस्टिनी वो स्पीच दी गई थी जब हम लोग आज़ाद हुए थे जिस रात, यू नो हाँ। और अब ये 3 फ़िल्में कुछ आपको ऐसी चीज़ों टॉपिक्स पर लेके जाएँगे, जहाँ पर कुछ सवाल उठेंगे, क्या देश आज़ाद हुआ था लेकिन क्या हम और आप आज़ाद हुए हैं? कुछ हुँ, एक थॉट्स के साथ और ओके। कैसे हम कहीं न कहीं अपने अपने बनाए हुए कुछ मापदंडों की वजह से हुँ, कई बार हम अपने आप को कम कर देते हैं। हुँ। हुँ, तो सर जैसा कि जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो एक लाइन आती है कि इंसान सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन एक चीज़ जो है जो उसको नहीं मिलता वो होता है उसका स्किन कलर। तो हुँ। आपने भी कई बार इंटरव्यू में भी ज़िक्र किया अपने कलर को लेकर। तो इस सीरीज़ में भी क्या इस इश्यू को आप लेकर आए होंगे? जी हाँ। रोहित, ये स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी गई है कि उसमें हुँ, उन चीज़ों का उन उन चीज़ों की तरफ इंगित किया गया है कि जो हमारे आस-पास है, लेकिन हम उसके बारे में अ, हम उसको जो कहते हैं कि कारपेट के नीचे डाल देते हैं कि जिससे हुँ, दिखे ना। हुँ, तो इस फ़िल्म ने उस बात को सामने किया, उजागर किया है और मेरा ऐसा मानना है कि हम सबके अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, हुँ, हम ग्रंथियाँ पालते हैं और उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं, जैसे ही कोई बाहर वाला कह देता है, उससे हम जुड़ जाते हैं। हुँ, तो रंग एक चीज़ है जो कहीं न कहीं हमारे दिमाग के अंदर बैठी रहती है। अ, उससे हम तबके तब किसी और तबके का महसूस करते हैं अपने आप को। कई बार हम अपने आप को कुछ और दिखाना चाहते हैं, कई बार हम और अग्रेसिव हो जाते हैं। तो रंग को लेकर जो जो भावना है और मज़ेदार बात इस स्क्रिप्ट की ये है जिसमें बताया गया है कि अगर वो एक ग्रंथि अगर एक ऐसे टाइम तक भी चलती रहे जब आदमी उम्र-दराज़ हो चुका है और वो अपने आप काफ़ी सक्सेसफुल है, उसके बावजूद अगर वो ग्रंथि रहे तो वो कैसे अपने आप को छोटा महसूस करता है। जी। और इस फ़िल्म की ख़ासियत है कि उन्होंने जिस तरीके से ट्विस्ट दिया है कि वो इस ग्रंथि से बचने का क्या तरीका निकालता है। दैट्स अ स्टनिंग वन। इसलिए मैं उसके बारे में अभी नहीं करूँगा। शायद आप भी मतलब बात नहीं करेंगे। कुल मिला के ये जो सीरीज़ है वो कई मैसेजेस देने वाली है और बहुत अच्छे मैसेज देने वाली है। तो सीरीज़ में 2 और बचे हुए कलाकार हैं विनीत और जयदीप, तो उनके साथ आपने काम किया, तो उनके साथ काम करके आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो हम लोग सब एक ही रोज़ हम लोग मिले एक पूरी कहानी में। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि हम जी, लोगों की 3 अलग-अलग कहानियाँ हैं, तो हम लोग एज़ सच नहीं मिले। पर हाँ, मैं उन दोनों एक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर्स हैं हुँ, हुँ, हुँ। और अगेन ट्विस्ट विद डेस्टिनी में कुछ बहुत बेहतरीन आप एक्टर्स को देखेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जब ट्रेबेका जैसे एक फ़िल्म जाकर उसने वो एक्कोलेड जीता था, तो हुँ, इसका मतलब स्क्रिप्ट से लेकर, डायरेक्शन से लेके, एडिटिंग, साउंड पूरा विजुअलाइज़ेशन एंड द परफॉर्मेंसेस हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
तो हुँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच, और सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। 5 नवंबर का इंतजार है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जो है वो कई कलाकारों को, नए कलाकारों को भी मौका दे रहा है और कुछ पुराने एक्टर्स हैं वो लोग ओटीटी के ज़रिए दोबारा लौट कर आ रहे हैं, तो ओटीटी को कितना महत्व देते हैं आप? इसके बारे में आप क्या कहेंगे इस नए बहुत प्लेटफ़ॉर्म के बारे में? बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ ओटीटी का। जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ओटीटी का, क्योंकि ओटीटी की वजह से इस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जिसमें जो पहले वो कहानियाँ लिखी नहीं जाती थी। कोई लिखता था तो कहता था इसके प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, कौन देखेगा? हुँ, हुँ। ओटीटी ने क्या किया है, अलग-अलग किस्म के लोगों के जो अलग-अलग किस्म के टेस्ट हैं, हर टेस्ट के लिए आप एक चीज़ बना सकते हैं। और ज़ाहिर है उसमें किरदार किरदार भी अलग-अलग लेयर्स के हैं। जी। और मैं तो साफ कहता हूँ कि ओटीटी की वजह से मेरे जैसे एक्टर्स, हुँ, 30 साल का करियर हुआ मेरा, मैं वो लेयर्ड रोल्स पा रहा हूँ जो पहले मुझे नहीं मिलते थे, हुँ। है ना? तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत खुश हूँ कि ओटीटी के ज़रिए कुछ अच्छा काम हो रहा है। इस दौरान मैं 5 प्रोजेक्ट्स में हूँ, जिसमें अ 6 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, हुँ, जिसमें 4 ओटीटी के हैं, 2 फ़िल्म्स हैं। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे किरदार मुझे मिल रहे हैं करने जी। को, अच्छे लेयर्ड रोल्स मिल रहे हैं। ये ना कि ऐसे ही एक विलेन हो गया और इस तरह का। हाँ। सर एक चीज़ जो और उभर के आ रही है ओटीटी के अलावा कि कंटेंट को लेकर कंटेंट जो पहले बनता था साउथ का साउथ में, नॉर्थ का नॉर्थ में, अब क्या है कि पैन इंडिया की चीज़ें चल रही हैं और आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11 तकरीबन 11 भाषाओं में काम किया है। जी, जी। और और अब ये जो चीज़ें हैं वो एक तरह से फिर ऐसी आ रही हैं कि वो पूरे इंडिया में फैल रही है। इस नए कंटेंट को, इस नए दौर को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप खुद बाकी चीज़ों से गुज़र चुके वाइब्रेंट दौर है दोस्त। रोहित, ये वाइब्रेंट दौर है जहाँ पर लोग अ, जो लिख रहे हैं, कहानियाँ बाउंड्रीज़ तोड़ रही हैं, एक्टर्स बाउंड्रीज़ तोड़ रहे हैं। मैं इस दौरान एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, जो हुँ, दक्षिण के सुपरस्टार्स उसके साथ उसमें हैं, और हिंदी में बन रही है चीज़। तो आप समझ पा रहे हैं? तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर अ, कल्चर की दीवार टूट रही है। अ जी। लोग अपने आप को ऐसे रोल्स में एक्सप्लोर कर पा रहे हैं जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया था, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने शायद 200 से ज़्यादा फ़िल्में करी हैं, 11 भाषाओं में। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो वैरायटी मुझे इस दौरान मिल रही है, जो वो हुँ। पहले नहीं ऑफ़र की थी, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो अच्छा सर ये जो ये आप में एक टाइम पे जो है कि सर उसके अलावा आप जो है इन फ़िल्मों के अलावा जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर भी अब बन गए हैं। तो खुद को मोटिवेट मोटिवेट दूसरों को करना और खुद मोटिवेट रहना, ये कैसे करते हैं आप? तो एक बात बहुत साफ़ है, और मैं इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ ट्विस्ट विद डेस्टिनी के साथ। जी। अ, ट्विस्ट विद डेस्टिनी इज़ अ फ़िल्म अबाउट चॉइसेस दैट पीपल मेक। हम लोग सब कुछ चूज़ करते हैं कि ये करें कि नहीं करें। हर हर टाइम पर एक चॉइस होता है। मोटिवेशन सेम चीज़ है दोस्त। जी। आपके और मेरे पास चॉइस है। क्या हम मोटिवेटेड रहें या डीमोटिवेटेड रहें? हुँ, आप कहेंगे भैया चॉइस क्यों? इसलिए क्योंकि जब सूरज उगता है, उसी दिन उसी हालत में कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। हुँ, उसी उसी में, ठीक है? अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं दुखी भी हूँ, हुँ, तो आप तो खुश हैं भाई, आपकी क्या बड़ी है? तो जिस वक़्त हम ये चूज़ कर लें कि जो मेरे चॉइसेस हैं, जो मेरे डिसिजंस हैं, वो मेरी ज़िंदगी के लिए हैं, तो दैट इज़ व्हेन यू वांट टू चूज़ एंड फाइंड वेज़ टू स्टे मोटिवेटेड। तो मुझे भी हर रोज़ अपने आप को जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं दोस्त। हुँ, ज़िंदगी हर रोज़ जैसी नहीं होती, जैसी आप चाहते हैं। लेकिन आप जब उस ज़िंदगी को गले लगा पाएँ, जैसी ज़िंदगी है, और उसके अंदर सोना ढूँढ पाएँ, उसके अंदर गज़ब ढूँढ पाएँ, मैजिक ढूँढ पाएँ, उसका मज़ा है। अभी देखिए इस दौरान आज मैं अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ।
अभी मैं बैठा हूँ उत्तराखंड में मेरे दोस्त रमन क्वात्रा के साथ। अब 56 साल के, और हमारी दोस्ती शायद 44 साल की, जब हम स्कूल में थे। जिंदगी में पहली बार हम लोग साथ निकले, गपिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हंस रहे हैं, चुप रह रहे हैं, साथ साथ। पहली बार चॉइस हम लोगों ने, दोनों ने वक्त निकाल के हम लोग दोनों निकले। तो हम जब खुद को मोटिवेट कर पाए अपनी मुस्कान के लिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी करिए आप देखिए क्या वो आपके चेहरे पे मुस्कान ला रही है। अगर नहीं ला रही है ना, तो तरीके ढूंढिए मुस्कान लाने के, क्योंकि जरूरी है कि हम खुद को खुश रखें। जी, तभी हम अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगे। एग्जैक्टली। और इसी काम, इसी जगत, इसी समय में हमको अपनी खुशी ढूंढनी है। वो बाद में वक्त नहीं आएगा जब बाद में खुश होंगे आप। सर, जैसा कि समय की पाबंदी भी है, तो इसलिए हम जाते-जाते फाइनल आपका कमेंट लेना चाहेंगे ट्रस्ट विथ डेस्टिनी पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि 5 तारीख को इज गोइंग टू कम लाइव ऑन सोनी लाइव, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू, जो ऑडियंस है वो उनको कैसा लगेगा, प्लीज हमें बताइएगा ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, और प्लीज मेरे जो यूट्यूब चैनल है आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल, और मेरा एक नया ट्रैवल व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स, उसके भी सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज 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 अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ट्विस्ट विद डेस्टिनी आपको कैसी लगी। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट देम, सो वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिस्पॉन्स, एंड आई एम वेटिंग टू वॉच इट ऑल्सो। तो मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ 5 तारीख को। तो बिल्कुल हम ट्विस्ट विद डेस्टिनी देखेंगे और इसका इंतजार रहेगा। बस जल्दी से ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, और सर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं इस वेब सीरीज के लिए, और दर्शकों से उम्मीद है कि वो जरूर देखेंगे। तो सर देसी एक माइंड को टाइम एंथोलॉजी देने है, I look forward to inviting you to that. Thank you so much. सर देसी Appreciate माइंड को टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। it. Thank you, Rohit. Best wishes.